गद्दाफी स्टेडियम लाहौर, जिसके इस वक्त तमाम इंक्लूजर जो वो गिरा दिए गए। सबसे पहले जो काम स्टार्ट हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ मेन बिल्डिंग को लेकर हुआ था, इमरान खान इंक्लूजर। उसके अलावा एक आध और इंक्लूजर पर जो वो काम कराने के लिए कहा गया था, सिर्फ और सिर्फ चंद इंक्लूजर थे। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने पिछले 2 दिन के अंदर तमाम इंक्लूजर को गिराने का जो फैसला किया था कि तमाम इंक्लूजर गिराए जाएंगे, उनकी जगह नए इंक्लूजर बनाए जाएंगे। अब ये सवाल सबसे पहले जो क्रिकेट फैन इस वक्त सोच रहे हैं, क्या टाइम के ऊपर गद्दाफी स्टेडियम लाहौर का जो काम है वो मुकम्मल हो पाएगा? किस तरीके से स्टेडियम बन रहा है, क्या जो वो किया जाएगा? क्योंकि इंक्लूजर तो गिरा दिए गए, किस तरीके से स्टैंड्स को दोबारा बनाया जाएगा? ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा खास रहने वाली है। चैंपियन ट्रॉफी टीम इंडिया ने इसी ग्राउंड के अंदर खेलना, और इसका काम क्या दिसंबर जो टाइम दिया हुआ है, इस साल का आखिरी महीना मंथ पीसीबी की तरफ से कहा हुआ है कि इसमें हम काम को लॉक कर देंगे। क्या लॉक कर पाएंगे या फिर जनवरी तक ये काम जाएगा? क्योंकि फरवरी के अंदर चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करनी है और वहीं पर इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला इसी मैदान के ऊपर होगा। तो तमाम डिटेल जो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताता चलूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब गद्दाफी स्टेडियम लाहौर का काम शुरू किया था तो पीसीबी की तरफ से एलामिया आया था, उसके अंदर कहा गया था कि दिसंबर के अंदर हम काम को लॉक कर देंगे, यानी कि दिसंबर के अंदर हम काम को खत्म कर देंगे, फिनिश कर देंगे, और उसके बाद जो वो चैंपियन ट्रॉफी की प्रिपेयरिंग जो है वो शुरू कर देंगे। मतलब के बैनर्स वगैरह लगते हैं, बहुत ज्यादा काम होते हैं। जब भी कोई आईसीसी का इवेंट होता है तो उसमें 1 मंथ लगभग लग ही जाता है हर चीज सेट करने में। उसके लिए भी एक अलहदा टीम होती है, पूरे ग्राउंड में एक तरीकेकार से बैनर लगाए जाते हैं। लेकिन इस वक्त आप सबको पता है कि तमाम के तमाम स्टैंड जो वो गिरा दिए गए। पहले इमरान खान इंक्लूजर था, फिर उसके बाद एक उसके साइड वाला इंक्लूजर था। सिर्फ और सिर्फ 2 इंक्लूजर कहे थे पीसीबी चेयरमैन की तरफ से कि खाली इनको ही गिराना। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से पिछले 2 दिन के अंदर तमाम इंक्लूजर गिरा दिए गए, अब होगा कुछ इस तरीके से कि जितने भी इंक्लूजर है इनको बाउंड्री के बिल्कुल करीब लाया जाएगा। जैसे हमें पहले स्पेस देखने को मिलता था, क्रिकेट फैंस जब बैठे होते थे तो बाउंड्री के बिल्कुल हिसाब में पीछे जगह बचती थी। जंगले के बाद भी इतनी जगह बचती थी कि आप वहां पर जो वो काफी ज्यादा आवाम बैठ सकती थी, यानी कि आप वहां पर भी आवाम को बिठा सकते हैं। तो यहाँ पर जो बाउंड्री वाल होगी उसके करीब लाया जाएगा। बीच में जो आपको खड्डा दिखाई दे रहा है, ये खड्डा किया गया, इसके अंदर एक वाल लगाई जाएगी। मतलब जो पहले जंगले लगाए जाते थे वैसे जंगले अब नहीं लगेंगे। जो स्टैंड को बिल्कुल करीब किया जाएगा बाउंड्री के पास। बाउंड्री में सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा फासला होगा। जैसे हम बाकी मैदान देखते हैं, इंग्लैंड वाला मैदान आप देख लें, बाकी मैदान देख लें, उसमें बाउंड्री और स्टैंड्स के अंदर कोई फर्क नहीं नजर आता है। इसी तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है मोहसिन नकवी ने, उन्होंने भी यही प्लान बनाया कि जो बाउंड्री है और जहाँ पर लोग बैठते तमाशाई बैठकर मैच देखते हैं, उसमें काफी ज्यादा स्पेस था। आपको मैं पुरानी पिक्चर भी दिखा दूंगा, इतना ज्यादा स्पेस हुआ करता था, तो मैच क्या दिखेगा? बाउंड्री इतनी दूर, फिर आगे जंगला लगा होता था और बीच में जो स्पेस हुआ था वो बहुत ज्यादा होता था। अब इस स्पेस को कवर कर दिया जाएगा, यानी कि बाउंड्री के बिल्कुल करीब आकर लोग बैठेंगे। बीच में सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा जो वो फासला दिया जाएगा, उसमें भी एक जो खड्डा हो रहा है उधर जो है एक बाउंड्री वाल लगाई जाएगी ऊपर करके। जैसे आपने जो हैदराबाद का स्टेडियम है इंडिया हैदराबाद का, वहां पर जैसे वॉल लगी हुई है वैसी वॉल बिल्कुल सेम इस तरफ भी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लगाने का सोच रहा है, ताकि ये जो जंगले हैं, इन जंगलों से जो व्यू खराब होता है वो अब व्यू खराब नहीं होगा। जंगले हटा दिए गए, अगर लगाए भी जाएंगे तो बिल्कुल छोटे छोटे लगाए जाएंगे, ताकि क्रिकेट फैंस आराम से बैठकर जो मैच एंजॉय कर सकें। ये तो थी, आपको मैं बता रहा था कि जो इंक्लूजर तोड़े उनकी वजह ये थी, सिर्फ और सिर्फ यही वजह थी कि बाउंड्री वाल और अपना जो जहाँ पर लोग बैठते हैं, फैंस बैठते हैं सीट्स पर, उनको करीब लाया जाए, कम स्पेस किया जाए जितना बड़ा स्पेस है। सिर्फ और सिर्फ इसलिए तमाम स्टैंड को गिराया गया। स्टैंड्स को बस आगे कर दिया जाएगा, कुर्सियां बढ़ा दी जाएंगी, थोड़ा सा ऊपर से करके थोड़ा बहुत डाउन किया जाएगा, आगे लेकर जाया जाएगा कुर्सियों को। ये तो थी इसकी अपडेट, जो ग्राउंड गिराया उसकी वजह सबसे बड़ी यही थी। अब दूसरी ये बात कि इसका जो काम है ये खतरे की घंटी है वैसे देखा जाए, क्योंकि जो हमारी कंपनी से फिर वो लगी हुई है। आपने मैप तो बाहर की कंपनियों से बनवा ली है, लेकिन जो पाकिस्तानी कंपनी से उसके ऊपर अभी ये काम फिलहाल तोड़ फोड़ जारी है, यानी कि आप समझ लें कि फिलहाल तोड़ फोड़ जारी है। अगर मेन बिल्डिंग में थोड़ा बहुत कहीं काम कराया तो वो अभी तक हुआ है, वो भी सिर्फ और सिर्फ नीचे बेसमेंट के अंदर। ऊपर अभी तक कोई भी ऐसी चीज नहीं खड़ी की, अगर खड़ी भी की गई है तो सिर्फ और सिर्फ जो लॉक्स होते हैं उसके वो लगाए गए। अब दिसंबर में तो इसका काम मुझे नहीं लगता कि लॉक कर दिया जाएगा, जनवरी तक मुझे लगता है जाएगा। अगर फिर भी फास्ट किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, दिन रात तो काम चल रहा, लेकिन अभी तक स्टैंड ही गिराए गए। कोई ऐसी चीज अभी तक मुझे नहीं देखने को मिली सिवाय मेन बिल्डिंग के, वहां पर जो नीचे बेसमेंट का काम था वो अभी तक किया जा रहा है। अब आगे तो पता नहीं कब बढ़ेंगे किस तरीके से, अभी तक तोड़ फोड़ ही जा रही है।
तो दिसंबर का कहा गया, मुझे नहीं लगता कि दिसंबर के अंदर ये तमाम काम लॉक कर दिया जाएगा। हाँ, बाहर की कंपनी से अगर हुई, अच्छा जो जिसको कहते हैं कि जिन्होंने जैसे अपना T20 वर्ल्ड कप हुआ था, आप सबको पता ही था, तो वैसे अगर इस तरीके कार से काम हुआ, जल्दी जल्दी हुआ, और जो सीमेंट्स का काम है उसको थोड़ा बहुत सुनने में आ रहा है कि उसके ऊपर कम जोर दिया जाएगा, क्योंकि वो सूखने में भी टाइम लेता है, और फिर उसके ऊपर भी अगर कुछ बनाना हो तो वो भी टाइम लेता है। पीसीबी के लिए ये कड़ा चैलेंज है। जनवरी तक मेरे हिसाब से ये काम जाएगा ही जाएगा। लेकिन परेशानी की बात नहीं, आईसीसी की डेलीगेशन टीम अपना हतमी दौरा करके चली गई है, उससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता हम जनवरी तक काम लॉक करें, लेकिन दिसंबर तक का जो वो कहा गया, क्योंकि जनवरी के अंदर आप सबको पता है कि एक लास्ट प्रिपेयरिंग होती है ग्राउंड्स की, उसमें बैनर्स वगैरह लगते हैं, रोड्स के तमाम ये चीजें सेट की जाती है। लेकिन उसी दौरान अगर ये काम चल रहा होगा तो फिर बहुत ज्यादा परेशानी, बहुत ज्यादा मैं समझता हूँ कि परेशानी होगी। इसलिए जल्दी से जल्द जितना भी चाहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को गद्दाफी स्टेडियम लाहौर का काम लॉक कर देना चाहिए, जल्दी जल्दी बना देना चाहिए। बाहर की जो कंपनी से उनसे रब्ता किया है उस तरीके से बने और जल्दी बने ये स्टेडियम। इसके अलावा देखा जाए अगर इस स्टेडियम की बात करें तो पहले सिर्फ और सिर्फ एक दो इंक्लूजर थे, बाद में इसको जो वो किया गया कि तमाम इंक्लूजर जो वो कर दिए जाएंगे। आप जनवरी तक देखो कैसे काम को कंप्लीट किया है, दिसंबर का लॉक का कहा था पीसीबी ने, लेकिन बाकी स्टैंड भी जो वो गिरा दिए गए, डिमोलिश कर दिए गए। आप देखो कहाँ तक जो वो ये सारा काम जाता है। जनवरी तक उम्मीद है कि हम कर देंगे, लेकिन परेशानी की बात नहीं है क्रिकेट फैंस के लिए, वो उम्मीद यही रखेंगे कि हो जाएगा, काम होगा और चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, क्योंकि डेलीगेशन टीम तो चलेगी वहां से, वो उनको इत्मीनान हो गया, पूरे तरीके से बता दिए यही होगा, वो तो चली गई। अब पीछे से काम जनवरी तक ये लॉक कर देंगे, मुझे लगता है। जनवरी तो मुझे ही मुश्किल लग रहा है, लेकिन उम्मीद है कि कर देंगे। मेरे हिसाब से जो स्टैंड्स होंगे वो लोहे के क्या पता लगा दिए जाए एंड के अंदर, कुछ काम सीमेंट से होगा। फिर जो जैसे आप सबको पता ही था कि जो यूएसए के अंदर वर्ल्ड कप हुआ उसमें जो वो सारा मटेरियल जो यूज किया गया था वो लोहे का था, सरिये का था, वैसा क्या पता थोड़ा बहुत यूज करके स्टेडियम को एक दफा तैयार कर दिया जाएगा ताकि चैंपियन ट्रॉफी यहाँ पर हो सके।